तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो हेवनली एम्परर जियाओटियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद लिनियो को देखते हुए उसे बोलता है कि लिनियो तुम तो दोबारा से पावरफुल हो गए। और जियाओटियान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओटियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं ही नहीं, तुम भी तो पावरफुल हो गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जितार सेक्ट के अंदर मुझे मारने के लिए आए हो, क्योंकि जो जितार सेक्ट का एम्परर है तुम भी जानते हो कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो जियाओटियान होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो तुम काफी स्मार्ट हो, तो चलो मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान मैं जानता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बनना चाहते हो, लॉर्ड शिमोरू की तरह। जैसे लॉर्ड शिमोरू अपने टाइम के सबसे पावरफुल पर्सन हुआ करते थे, तुम भी उन्हीं की तरह सबसे पावरफुल पर्सन बनना चाहते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियाओटियान होता है वो लिनियो की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और गाइस मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि लॉर्ड शिमोरू वही पर्सन है जिससे कि लिनियो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में मिला था, जिसे कि चैन के अंदर सील किया हुआ था। और अब जो लिनियो होता है वो जियाओटियान को ही तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियाओटियान मैं जानता हूँ कि तुम किंग रियलम के 3rd लेवल की पीक पर पहुंच चुके हो, लेकिन अब तुम इससे आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने भी उस बैरियर को महसूस कर लिया है और वो जो बैरियर है वो तुम्हें किंग रियलम के 3rd लेवल से आगे ब्रेक थ्रू करने नहीं दे रहा है। जो सुनकर अब जो जियाओटियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं किंग रियलम की पीक पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं सोवरिंग रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारी कोशिश की और पिले भी खाई, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि मैं सोवरिंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकूं। और गाइस जो सोवरिंग रियलम है ये किंग रियलम से आगे का लेवल है और इससे आगे के लेवल को अभी हमें नहीं बताया गया, तो अगर फ्यूचर में हमें आगे के लेवलों के बारे में बताया जाएगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और अब जियाओटियान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि अच्छा तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो, तो क्या तुम इसीलिए मेरे पास में आए हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियाओटियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि आगे के लेवल पे किस तरह से ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में पता होगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत से सीक्रेट छुपे हुए हैं और तुम्हें ऐसी ऐसी बातों के बारे में पता है जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। और अब जियाओटियान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि हाँ मैं आगे बढ़ने का रास्ता जानता हूँ और मुझे पता है कि जब तुम किंग रियलम की 3rd लेवल की पीक पर पहुंचे होगे तो तुमने एक गेट को देखा होगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जिस गेट को तुमने देखा था वही यहाँ पर लिमिटर है और उसने यहाँ पर लिमिट लगाई हुई है, जिस कारण कोई भी किंग रियलम से ब्रेक थ्रू कर सोवरेन रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। उस गेट को ओपन करने के बाद ही सोवरेन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। और एंशिएंट टाइम में जो 9 एम्परर थे उन्होंने इस चीज का पता लगा लिया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी मौत आखिर किस तरह हुई, लेकिन उन्होंने मरने से पहले यहाँ पर अपने पीछे नोकी को छोड़ दिया था और उनकी की मदद से ही इस गेट को ओपन किया जा सकता है। और वे नोकी है एम्परर जितार, एम्परर स्टिक, एम्परर सोर्ड, एम्परर सील, एम्परर क्राउडोन, एम्परर फायर, एम्परर हार्ट, एम्परर आर्मर और सबसे बाद में एम्परर व्हील। और अगर तुम इन नोकी को ढूंढ लेते हो तो उसके बाद तुम आसानी से उस गेट को ओपन कर पाओगे, जिसके बाद तुम ब्रेक थ्रू कर सोवरेन रियलम पर जा सकते हो। जो सुनकर अब जो जियाओटियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि जो 8 एम्परर थे वो भी उस गेट को ओपन करना चाहते थे, लेकिन वे इस मेथड के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि ये मेथड सच में बहुत ही बेकार है। और अगर उन्हें इन की के बारे में पता भी लग जाता तो वे कभी भी उस गेट को ओपन नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो नोकी है ये सभी सेक्टों के लिए एक सीक्रेट ट्रेजर से कम नहीं है और ये सभी को उनकी एक इनहेरिटेंस के रूप में मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरे सेक्ट को अपनी की को देने वाला था। और जियाओटियान की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि जियाओटियान तुमने सही कहा, कोई भी अपनी इनहेरिटेंस को किसी दूसरे को नहीं देगा, तो चलो क्यों ना हम एक बैट लगाए। हम दोनों अलग अलग जाकर इन की को ढूंढने की कोशिश करेंगे और हम दोनों में से जो भी पहले 5 की को ढूंढ लेगा वो इस बैट को जीत जाएगा। और जो भी इस बैट को जीतेगा दूसरे पर्सन को उसको अपनी बाकी की को देना होगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम इस बैट को लगाने के लिए तैयार हो। और गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो लिनियो है वो सच में एक गजब का मैन कैरेक्टर है, क्योंकि वो अपने दुश्मन को खुद पावरफुल होने का रास्ता बता रहा है। नहीं तो जो अदर मानवा के मैन कैरेक्टर होते हैं वो जल्द से जल्द अपने एनिमी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं जो लिनियो है वो अपने एनिमी को पहले पावरफुल होने का मौका दे रहा है। और अब बैट का सब नाम सुनकर जो जियाओटियान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि ओ जी ये बैट मैं जानता हूँ कि ये ह्यूमनों का एक तरह का गेम होता है, लेकिन मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, अब हम दोनों जल्द से जल्द 5 की ढूंढने की कोशिश करेंगे और जो भी हम दोनों में से पहले 5 की को ढूंढ लेगा वही इस फाइट को जीत जाएगा। जो सुनकर लिनियो भी ठीक है बोल देता है। जो सुनकर अब जो जियाओटियान होता है वो भी वहाँ से चला जाता है और जियाओटियान के वहाँ से चले जाने के बाद अब जो मीवांग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आकर लिनियो से बोलती है कि तुम्हारा एनिमी तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और उसी के साथ डरावना भी है।
और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ ये पावरफुल तो है और उसी के साथ ये न्यू 8 एम्परर है हेवनली सेक्ट का। जो सुनकर जो मीवांग होती है उसके पता नहीं दिमाग में क्या आता है और वो लिनियो की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगती है। और अगले ही पल वो आकर लिनियो के हाथ को पकड़ लेती है और वो लिनियो के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि लिनियो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। और अब मीवांग को खुद को ऐसे कहता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मीवांग आखिर अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो लिनियो को एक कमरे के लिए अंदर लेकर आ चुकी होती है और वो लिनियो के करीब आते हुए उसे बोलती है कि लिनियो मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है या नहीं। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बड़े ही प्यार से मीवांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मीवांग तुम बहुत खूबसूरत हो, तो फिर तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग क्यों नहीं होगी। जो सुनकर अब जब मीवांग होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो के गले लग जाती है और वो लिनियो के गले लगते हुए उसे बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग है। और अब मीवांग की ऐसी हरकतों को देखकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से पूछता है कि मीवांग क्या तो तुम्हारी सेक्ट मास्टर नूबा है वो यहाँ पर आ रही है। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ मैं उसकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग को समझाते हुए उसे बोलता है कि मीवांग तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम 4 घोस्ट जनरल में से एक हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करेगी। जो सुनकर अब जो मीवांग होती है वो लिनियो के कपड़ों को पकड़ लेती है और वो लिनियो के कपड़ों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम याद रखना कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। और इतना बोलकर अब जो मीवांग होती है वो लिनियो के कपड़ों को फाड़ देती है। जो देखकर जो लिनियो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो घबराते हुए मीवांग से बोलता है कि मीवांग आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों पर लेकिन मुझे आज अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और लिनियो ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मीवांग होती है वो लिनियो को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और वो उसे नीचे गिराते हुए उसे बोलती है कि पिछली बार तुमने मेरे कपड़े फाड़े थे तो अब के मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ कर अपना हिसाब बराबर कर लिया। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो मीवांग है वो आज इस तरह का कुछ करेगी। और लिनियो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मीवांग होती है वो लिनियो के काफी करीब आ जाती है और वो लिनियो के करीब आते हुए उससे बोलती है कि आज मैं वो करूंगी जो कि मैं करना चाहती थी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो सीधे अब लिनियो को किस करना शुरू कर देती है और वो किस करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कब यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि नूबा बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएगी। इसीलिए यहाँ से जाने से पहले मैं अपने दिल के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहती और जो मैं बहुत ही पहले से करना चाहती थी वो मैं अब करूंगी। इस चीज को लिनियो के साथ करने का मेरा बहुत ही बड़ा ड्रीम था और अभी इस मोमेंट को मैं अपनी लाइफ टाइम याद रखूंगी। और अब मीवांग के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि हम दोनों ने काफी देर रेस्ट कर लिया तो अब हम दोबारा से कंटिन्यू करें। जो सुनकर लिनियो भी हाँ बोल देता है, लेकिन तभी जो मीवांग होती है वो एकदम से शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये सही नहीं हुआ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मीवांग क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो को बताती है कि जो नूबा है वो यहाँ पर आ चुकी है। और अब मीवांग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।